जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा का लख लख शुक्राना है कि मेरे गुरुपा ने मुझे एक और नया दिन दिया है जिससे मैं अपने ईश्वर की महिमा का गुणगान गा सकती हूँ। संगत जी, संगत जी, हमारे गुरुपा हमेशा हमें जो है सही रास्ते पे संगत जी चलाते हैं। संगत जी, जो भी हमसे भूल हुई है संगत जी, तो गुरुपा का मैसेज आ जाता है कि आपने ये गलती किया तो इसकी माफ़ी मांगो संगत जी। तो मुझे भी संगत जी कल गुरुपा का मैसेज आया था कि अपनी गलतियों की माफ़ी मांगो संगत जी। तो आज मैं इस सत्संग के माध्यम से संगत जी अपने उन गुनाहों की उन गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ पूरी संगत जी के सामने। जो संगत जी अपराध जो है मुझ में जाने अनजाने से हुआ संगत जी। संगत जी, ऐसे ना जाने हम जाने अनजाने में कितने अपराध जो है संगत जी कर देते हैं संगत जी। तो संगत जी, उन सब के लिए मैं अपने ईश्वर से, अपने परमात्मा से इस सत्संग में जो है माफ़ी मांगती हूँ। अपने सच्चे दिल से संगत जी माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि बहुत बारी संगत जी ऐसे होता है कि हम अपनी ही परेशानियों में गिरे होते हैं संगत जी, जिससे हम कभी ना कभी किसी का दिल दुखा देते हैं संगत जी। तो ईश्वर, मैंने अगर कभी भी जाने अनजाने में किसी का भी दिल दुखाया है, कोई भी गलत काम किया है, तो आज इस सत्संग के माध्यम से मैं उन सब गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ। तो संगत जी, एक गलती जो मुझे लगता है कि मेरे जीवन काल में अभी तक जो मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है संगत जी, वो ये है संगत जी कि संगत जी, मैंने एक बार ही संगत जी अबॉर्शन कराया है, और ऐसा नहीं है कि वो अनजाने में कराया है संगत जी। हाँ, ये ज़रूर है संगत जी कि छोटी उम्र थी, इतना पता नहीं था संगत जी। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे एक इशू हो जाता है तो दूसरा इशू बहुत जल्दी मतलब हमें ठहर जाता है संगत जी। तो हमें लगता है कि नहीं, अभी तो ये बहुत जल्दी है, अभी बच्चा बहुत छोटा है। तो संगत जी, ऐसी ही गलती मैंने भी की है संगत जी, कि अपनी बेटी होने के बाद ही संगत जी बहुत जल्दी मतलब मुझे इशू ठहर गया था संगत जी। तो वो मैंने संगत जी एक अबॉर्शन कराया है। तो आज इस सत्संग के माध्यम से संगत जी, वो मेरे जीवन की संगत जी शायद सबसे बड़ी भूल थी, सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ी गलती संगत जी जो मुझे लगता है मैंने अपने जीवन काल में की है अभी तक संगत जी, वो सबसे बड़ी गलती थी संगत जी। जिसके लिए आज मैं सत्संग में जो है वो गुरुपा से, पूरी संगत से, सबसे माफ़ी मांगती हूँ कि इतना बड़ा अपराध संगत जी मुझसे हुआ है संगत जी। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो अपराध जो मतलब मेरे से जानबूझ के कहिए या अनजाने में कहिए, कि मतलब इतना ज्ञान नहीं था तब संगत जी, मतलब तब यही लग रहा था कि अभी एक बच्चा बहुत छोटा है तो दूसरा बच्चा कैसे इतनी जल्दी कर ले संगत जी। लेकिन गलती तो अपनी ही थी संगत जी। अगर ऐसा था तो संगत जी मुझे जो है वो चीज़ नहीं, इशू नहीं ठहरना चाहिए था संगत जी। तो आज इस सत्संग के माध्यम
से संगत जी उस इतनी बड़ी गलती के लिए संगत जी मैं गुरुपा से माफ़ी मांगती हूँ कि वाकई ये अपराध गुरुपा मुझसे हुआ है। गुरुपा तब हम लोग तब नहीं जानते थे संगत जी, ये चीज़ तब आम थी कि मतलब अगर हमें लगता था कि हाँ जी हमें नहीं चाहिए इशू तो हम उसको अबॉर्ट करा देते थे, लेकिन ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बहुत बड़ा अपराध जो है वो मुझे लगता है कि मुझसे हुआ है। तो आज मैं इस सत्संग में अपने ईश्वर से, अपने गुरुपा से जो है सच्चे दिल से उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगती हूँ कि ये अपराध जो है मुझसे हुआ हुआ है गुरुपा। तो कृपा करके गुरुपा मुझे इसके लिए गुरुपा क्षमा मांगती हूँ संगत जी। गुरुपा मुझे माफ़ करना, क्योंकि ये गलती मुझसे हुई है गुरुपा। मुझे लगता है कि और ये मेरी ज़िंदगी की शायद सबसे बड़ी भूल थी जो मुझसे हुई है कि मतलब ना चाहते हुए संगत जी कि मैं इसको रोक लूँ, मैं इसको संगत जी मतलब ये अपराध मैंने किया है संगत जी। हाँ, मतलब इसकी हमें आप सब संगत को पता है कि जब एबॉर्शन होता है संगत जी तो कितना ज़्यादा दर्द संगत जी हमें सहन करना पड़ता है। तो शायद वो पनिशमेंट गुरुपा ने मुझे तब ही दी थी, लेकिन संगत जी आज भी मैं उसके लिए रिग्रेट फील करती हूँ कि ये अपराध जो है मुझसे हुआ हुआ है। तो गुरुपा हो सके तो मुझे इस गलती के लिए क्षमा करना, आपकी बिटिया से ये भूल हुई है गुरुपा, तो इसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। अगर अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई भी अपराध हुआ है गुरुपा तो प्लीज़ उसे क्षमा कर दीजिए अपनी बिटिया से, आपकी बिटिया से ये भूल हो गई है गुरुपा। मतलब एक एक ऐसा मतलब जीवन जो मतलब अभी आना था गुरुपा, तो वो अपराध मैंने किया है गुरुपा। तो उसके लिए तहे दिल से गुरुपा, तहे दिल से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा कि उसके लिए मुझे प्लीज़ क्षमा करिएगा कि ये अपराध मेरे से हो गया है गुरुपा। और शायद ये मेरा ज़िंदगी का सबसे बड़ा अपराध था जो मेरे से हुआ है गुरुपा। और भी कोई गलती गुरुपा जाने अनजाने में मेरे से हुई है, अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है, वैसे तो संगत जी मैंने कहा ना कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाऊं संगत जी, लेकिन फिर भी कई बारी हम लोग खुद इतने फ्रस्ट्रेट होते हैं संगत जी कि कई बारी हम जाने अनजाने में किसी का दिल दुखा देते हैं, हमारी कोई बात जो है वो दूसरे को पिंच कर जाती है। तो उसके लिए भी आज मैं इस सत्संग के माध्यम से जो है अपने ईश्वर से, अपने महादेव जी से, अपने परम पिता परमेश्वर से माफ़ी मांगती हूँ कि मेरे से जो भी अपराध हुए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ परमात्मा उसे क्षमा करिए। आपकी बिटिया जो है आज पूरी संगत के सामने जो है अपने गुनाहों की आपसे माफ़ी मांगती है। संगत जी, अगर हम सच्चे दिल से ईश्वर से प्रार्थना करें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं संगत जी, तो ईश्वर ज़रूर हमें माफ़ कर देते हैं संगत जी, क्योंकि इतना बड़ा जीवन होता है संगत जी, हमें नहीं पता होता है संगत जी कि बहुत सारी गलतियां इस जीवन काल में हम कर देते हैं संगत जी। तो हमें सच्चे मन से जो है अगर हम ईश्वर से माफ़ी मांग लें संगत जी, और हम जब हम संगत जी पब्लिकली माफ़ी मांगते हैं संगत जी, तो वो माफ़ी जो है वो ज़्यादा सही होती है संगत जी, और ईश्वर जो है वो हमें ज़रूर क्षमा कर देंगे संगत जी। तो इसीलिए इस सत्संग के माध्यम से मैं पब्लिकली आज ये माफ़ी जो है इस सत्संग में मांग रही हूँ। तो ईश्वर जो भी गुनाह, जो भी अपराध मेरे से हुए हैं, जो मतलब एक मेन मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी गलती मेरे से हुई है वो यही हुई है गुरुपा। तो उसके लिए प्लीज़ प्लीज़ अपनी बेटी को क्षमा करिएगा, मुझे आप प्लीज़ माफ़ कर देना गुरुपा कि ये गलती आपकी बिटिया से हो गई है। संगत जी और संगत जी आज मतलब मैं बात करना चाहूँगी संगत जी कि संगत जी जैसे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि हमारा जो शरीर है संगत जी ये नश्वर है, ये एक ना एक दिन नष्ट हो जाना है संगत जी, लेकिन आत्मा जो है वो अजर अमर है। आपको पता है कि आत्मा कभी भी नहीं मरती है। जैसे ही मतलब एक इंसान की, एक व्यक्ति की मृत्यु होती है संगत जी, तो ये आत्मा जो है ये एक नई शरीर में चले जाती है संगत जी। तो इसलिए संगत जी आज मैं ये बताना चाहती हूँ कि शरीर में संगत जी, इस शरीर से हम अपने पूरे जीवन काल में संगत जी हम लोग जो भी धन प्रॉपर्टीज ये कुछ बनाते हैं संगत जी, तो वो इस जीवन का इसी जीवन में रह जाएगा, वो हमारे आगे हमारे साथ नहीं जाता संगत जी। जितना भी धन आप इकट्ठा कर लीजिए, जितनी भी चीज़ें आप इकट्ठे कर लीजिए, धन दौलत प्रॉपर्टीज आपके साथ नहीं जाएगी संगत जी। लेकिन अगर आप अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं संगत जी, अपनी आत्मा के ऊपर काम करते हैं संगत जी, आप ईश्वर का नाम जपते हैं संगत जी,
तो वो संगत जी जो नाम है संगत जी वो आपके साथ चलता है, क्योंकि वो काम जो है हम आत्मा के लिए करते हैं, आत्मा के शुद्धिकरण के लिए करते हैं संगत जी। तो आत्मा तो अमर है संगत जी। जब ये आत्मा दूसरे शरीर में पड़ती है संगत जी, तो वो सारा ही काम, वो सारे अच्छे कर्म, वो सारा नित नियम या वो सारा नाम जो आपने ईश्वर का जपा होता है संगत जी, तो वो उस आत्मा के साथ ही दूसरे शरीर में भी जाता है संगत जी। तो आप देखिए कि जो मनुष्य अपने जीवन में ईश्वर का नाम जपता है संगत जी, अगर उसको वो मृत्यु को प्राप्त होता है और दूसरे जीवन काल में भी वो जाता है, तो संगत जी दूसरे जन्म में भी वो सारा नाम जो है वो उसके साथ जाता है संगत जी। और दूसरे जीवन में भी आप देखेंगे कि वो इंसान जो है वो अच्छे ही कर्म करेगा, वो ईश्वर का नाम ही जपेगा। क्यों? क्योंकि पहला नाम संगत जी जो उसने जपा हुआ है वो उसके साथ ही है संगत जी। वो आप समझ लीजिए जैसे हम बैंक में पैसे जमा कराते हैं संगत जी, तो वो पैसा हमारा बैंक में ही रहता है। तो ऐसे ही वो जो नाम हम ईश्वर का जपते हैं संगत जी, जिससे हमारी आत्मा का शुद्धिकरण होता है संगत जी, तो आत्मा तो अमर है संगत जी। तो वो जो नाम आपने जपा हुआ है संगत जी, तो आप एक किस्म का सोच सकते हैं कि आपने वो जो बैंक में डिपॉजिट करवाया है, तो वो मृत्यु के बाद भी आपकी आत्मा के साथ वो अगले जन्म में भी आपके साथ जाएगा। तो संगत जी देखिए, इसीलिए हम कहते हैं कि हमें अपनी आत्मा के ऊपर काम करना चाहिए, आत्मा का शुद्धिकरण के ऊपर काम करना चाहिए, ईश्वर का नाम जपना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ नाम ही जाएगा संगत जी। बाकी धन दौलत प्रॉपर्टी जो भी आप इस जीवन काल में इकट्ठी करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ इसी जीवन में रहेगी। अगर आपके साथ कुछ जाएगा तो वो नाम जाएगा, वो आपके आत्मा के साथ जाएगा संगत जी, क्योंकि आत्मा तो अमर है, वो एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाएगी संगत जी। तो जितना आप नाम जपेंगे संगत जी, तो आप एक जीवन से जब दूसरे जीवन काल में जाएंगे संगत जी, तो वो आपका जपा हुआ नाम भी आपके साथ जाएगा संगत जी। तो आप सोच लीजिए कि आपने ये जो बैंक में जो है पैसा जमा कराया है, आत्मा में जो आपने नाम जपा है, तो ये आपका नाम जो है वो अगले जीवन काल में भी आपकी सहायता करेगा संगत जी। तो इसीलिए हमें जो है अपने जीवन को जो है सार्थक करना चाहिए, ईश्वर का नाम लेना चाहिए, ईश्वर का नाम जाप करना चाहिए, क्योंकि नाम ही हमारे साथ जाएगा, बाकी सब चीज़ें इसी जन्म के लिए यहाँ की यहाँ ही रह जाएगी संगत जी। तो आपने मुझे लगता है कि ये चीज़ समझ ली है कि आत्मा जो है वो अजर अमर है, आत्मा कभी भी मरती नहीं है। ईश्वर मरता तो शरीर है। तो आपने अपनी आत्मा के उत्थान के लिए काम करता है, आत्मा की शुद्धिकरण के लिए काम करना है, और आत्मा की शुद्धि, आत्मा की प्योर तभी होती है जब हम नाम जपते हैं संगत जी। तो ईश्वर का नाम जपिए, तो ये नाम जो है ना सिर्फ इस जन्म में बल्कि आपके अगले जन्मों में भी आपके साथ जाएगा संगत जी। तो संगत जी आज का मेरा शुक्राना सत्संग बस इतना ही था। गुरुपा से यही विनती करूंगी कि गुरुपा मुझसे या हमारी संगत से जो भी गलतियां हुई हैं गुरुपा, तो प्लीज़ आप जो हैं आप तो आए ही हम सब संगत का कल्याण करने के लिए हो गुरुपा, आपने हम सब संगत का हाथ थामा है गुरुपा। तो हमारे अपराध क्षमा करके गुरुपा हमें जो है हमारा इस जीवन में कल्याण करना गुरुपा। अपने बच्चों का इसी तरह से मार्गदर्शन करते रहना संगत जी। देखिए गुरुपा हमें खुद बताते हैं कि हमारी क्या गलतियां हैं, और गुरुपा हमें बोलते हैं कि इसके लिए माफ़ी मांगो, क्योंकि माफ़ी मांगने से संगत जी ज़रूर जब हम ईश्वर के आगे माफ़ी मांगते हैं संगत जी अपने गलत कर्मों को, तो ईश्वर ज़रूर माफ़ कर देते हैं संगत जी। तो जो भी गलतियाँ गुरुपा मुझसे या मेरी संगत जी से हुई हैं, तो उसके लिए प्लीज़ प्लीज़ हमें क्षमा करिए। हम आपके बच्चे हैं और आप तो बख्शनहार हैं। तो प्लीज़ हमारे जितने भी अपराध हुए हैं गुरुपा उसे बख्शिए और अपनी संगत का कल्याण करिए गुरुपा। तो संगत जी आज का मेरा शुक्राना सत्संग बस इतना ही था। गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम लगाऊंगी और अपने नए सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं पंजाब मोगा तो हाँ।
मैं अपना नाम शेयर नहीं करना चाहती। मैं अपना शुकराना सत्संग शेयर कर लगी हाँ गुरु जी के स्वरूप अगे बैठ के। गुरु जी महाराज, मैं तो ही बुलायो जो थोनू चंगा लगता है। गुरु जी महाराज, थोड़े चरणा च करोड़ बार नमस्कार, लख लख बार शुकराना। संगत जी, मैं अपना शुकराना सत्संग शेयर कर लगी हाँ। गुरु जी के मैसेज आ रहे बेटा शुकराना कर। संगत जी, मैं गुरु जी के स्वरूप अगे बैठ के शुकराना सत्संग शेयर कर लगी हाँ। उस तो पहले मंत्र याद करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी मेरा शुकराना सत्संग है। संगत जी, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ 8 9 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਕੱਟਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਭਰਾਵਾ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਈਏ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੂਗਲ ਪੇ ਕਰਤੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕ ਅਤੇ ਬਰਾਊਨ ਬਟਰਫਲਾਈ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਨਾ ਦਿਸੇ ਇਸ ਰੰਗ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਸ ਰੰਗ ਦੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਆ ਜੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਭੈੜੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਸਿਰ 'ਚ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੀਏ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਹੋਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਭੁੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਹੋਰ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਰਿਲੇਟਿਵ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਂਝ ਉਹ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਸੋਚੇ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਲੈਣ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ने मेरे पैसे मेरे जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, मैं प्रयागराज से गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। संगत जी, गुरु पाक की बड़ाइयों तुम हम लोगों को करने लायक नहीं है, औकात ही नहीं है गुरु पाक के बारे में कुछ भी बड़ाई करूँ, इस योग्य नहीं हूँ।
छोटे मुंह बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन संगत जी, गुरु पाप की महिमा छोटी छोटी चीज़ों में बहुत महिमा रहती है। इनका आशीर्वाद रहता है। शुक्राना गुरु पाप। मेरे घर में बिल्ली के 4 बच्चे हैं और बिल्ली संगत जी, उसमें से एक बच्चे को कुत्ता पकड़, वो बाहर गेट तक चली गई थी, भागती रहती हैं इधर से उधर, बाहर गेट तक चली गई तो कुत्ते ने दबोच के उसको झंझोड़ दिया खूब, और वो एकदम अधमरी हालत में हो गई। मेरा बेटा जिम से लौट रहा था तो उसने देखा कि कोई लड़का वहाँ पे खड़ा है और बिल्ली है, तो उसने पूछा क्या हुआ, ये क्यों यहाँ पे है। तो कहा कि कुत्ते ने इसको बहुत झंझोड़ दिया और बिल्कुल हल्की हल्की सांस चल रही थी। तो बेटा पूछा कि कहीं दबी उबी तो नहीं, बोला नहीं, कुत्ते ने झंझोड़ दिया। वो एकदम अधमरी अवस्था में थी। उसको उठा कर ले आया, सीढ़ी पे बिठाया, पानी वानी दिया, एकदम बेहोश थी, बिल्कुल मुँह ही नहीं उठा रही थी। फिर उसके ऊपर जल प्रसाद मैंने छिड़का, फिर थोड़ा सा जल प्रसाद उसके पास डाला कि वो पी ले, पिया उसने, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही थी और एकदम सुस्त हो गई थी संगत जी। फिर रात में 2 बार मैं उठ उठ के देखी कि उसकी सांस चल रही है कि नहीं। फिर उसको पानी थोड़ा सा दिया, फिर उसकी गर्दन पकड़ के मैंने मुंह पकड़ के उसका दूध थोड़ा सा बाउल में रखा और उसको दूध पिलाया तो थोड़ी सांस चल रही थी। फिर वो सो गई। फिर मैं सुबह उठी, देखी उसकी माँ बेचारी बाहर चैनल पे बैठी हुई थी और वो सीढ़ियों पे ही बैठी हुई थी किनारे पे। और फिर इसके बाद मैं सुबह उठ के दूध पानी मिलाकर दूध उसको ले जाकर दी। फिर वो पी थोड़ा थोड़ा। फिर मैंने जल प्रसाद छिड़का उसके ऊपर कि गुरुपा इसको ठीक कर दीजिए, बिल्लियाँ मरनी भी नहीं चाहिए। हालांकि हम लोगों की गलती की वजह से नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी घर में बिल्ली का मरना ठीक नहीं माना जाता, और जानवर है वो, क्या बताए। लेकिन बहुत बहुत फिर इसके बाद दूध पिलाया, फिर पानी पिलाया, तब वो थोड़ा थोड़ा सांस लेकर उठ के नीचे उतरी। फिर इसके बाद फिर दूध पी। फिर इसको ना ब्लड जैसा अंदर से कुछ कट वट गया या जो भी रहा हो, तो वो बहुत ब्लड निकल रहा था। उसने यूरिन किया उसमें से ब्लड, तो मुझे लगा ये पता नहीं बचेगी कि नहीं। फिर भी मैं जल प्रसाद डालती रही उस पर और दूध पिलाती रही, देती रही बाउल में करके, दूध पानी मिलाकर दे रही थी। फिर धीरे 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 उसके अंदर जान आई। और फिर दूध ब्रेड बेटा वो करके देता था उसको, थोड़ा थोड़ा खूब मैश करके देता था, वो थोड़ा थोड़ा खाई। फिर उसका खाने का मन नहीं कर रहा था कुछ। फिर धीरे 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 ठीक हो गई। और संगत जी इतना अच्छा लग रहा था उसको कि वो मेरी गुरुपा का वो निकाली थी भोग, लंगर प्रसाद तहरी बनाई थी और रायता, वो पैरापेट पे चढ़ के वो पूरा खाने लगी। और फिर वो मेरे पीछे पीछे पीछे, अब मैं सुबह जैसे ही उठूंगी मेरे पैर के आस पास घूमती रहेगी और आकर बोलेगी, मतलब कि उसको दूध चाहिए, वो चाहिए। उसका बोल खाली रहता है जब, तो मैं तुरंत दूध रोटी या दूध ब्रेड मैश करके दूंगी भर के, तो चारों बच्चे और माँ खाते हैं। फिर अब तो ऐसा करने लगी है कि पर्दा पकड़ के लटकती है, अब मेरे पैरों पे चढ़ेगी और इस तरह से करती है। सब कहेंगे देखो तुम्हारी दुलारी आ गई, बहुत दुलार कर रही थी तुम, वो बच गई। संगत जी गुरुपा का शुक्राना, शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और बेटे ने भी बहुत वो किया कि मम्मी ये बच गई। हाँ, अब खूब खेल कूद रही है एकदम। तो शुक्राना है बाबा, छोटी छोटी अरदासों को सुनने का शुक्राना, बच्चों के संग रहने का शुक्राना, बेटे के अंग संग रहने का शुक्राना गुरुपा, बेटी के अंग संग रहने का शुक्राना, हस्बैंड के साथ रहने का शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, सारी संगत परिवार के बच्चों पे और सारे संगत परिवार को आशीषित करने का शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। गुरुपा से अरदास मैंने एक लगाई है, वो अरदास पूरी हो जाएगी। गुरुपा अगर चाहेंगे तो सब काम होता चला जाएगा, वो ही करते हैं, वो ही करता धरता है सब कुछ। अगर काम में लेट हो रहा है संगत जी तो कुछ नहीं, बस मंत्र जाप करते रहिए, कोई कष्ट ही कट रहा होगा तभी देर लग रही है। तो शुक्राना है बाबा, ये संध्या वेले का शुक्राना है। गुरुपा कहते हैं अमृत वेला कर,
संगत जी, मैं बीपी की दवा खाती हूँ, तो गुरुपा मैं नहीं उठ पाती, माफ़ करिएगा गुरुपा, मैं नहीं उठ पाती, लेकिन अब कोशिश करती हूँ कि सुबह जल्दी उठ जाऊँ और मैं अमृत वेला संभाल लूँ। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देंगे उसका भी शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुपा, आपकी वजह से आपकी बेटी जिंदा है, चल रही है, फिर रही है, वरना मैं तो जा चुकी थी। अगर गुरुपा ने हाथ ना पकड़ा होता, मैं पता नहीं कहाँ रहती, क्या होता मेरा। शुक्राना बाबा, अपने बच्चे को उठाकर खड़ा करने का, बेटी को उठाकर संभाल के रखने का शुक्राना, बेटे के अंग संग रहने का शुक्राना, बेटे को एक अच्छा जीवन देने का शुक्राना, उसकी लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, बेटी को लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, मुझे लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, हस्बैंड अंकल को लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, सारी संगत परिवार को लाइफ ब्लेस करिए, हेल्थ ब्लेस करिए गुरुपा। ओम नमः अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम दूंगी। संगत जी कोई गलती हो जाए शुक्राना सत्संग कहने में तो मुझे माफ़ करिएगा गुरुपा, मुझे माफ़ करिएगा। और ये सत्संग जो शेयर कर रहे हैं अंकल आंटी, उनसे भी उनके लिए भी खूब सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा, खूब आशीषित करिए उन लोगों को भी, कोई कष्ट ना आने पाए। वो लोग मेरा सत्संग गुरुपा के चरणों तक पहुंचाते हैं, उनकी मेरी अरदास उन तक पहुंचाते हैं। तो शुक्राना बाबा, हर चीज़ का शुक्राना। संगत जी शुक्राना, जो शेयर करते हैं उनको भी खूब सारी ब्लेसिंग्स मिले। शुक्राना बाबा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे बाबा, शुक्राना मेरे पिता, शुक्राना मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे भाई, सब कुछ आप हैं गुरुपा, कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है गुरुपा, कोई नहीं। कहते हैं गुरुपा मेरे सिवा कोई नहीं है, तो सच में गुरुपा, बेटी अपने घर, बेटा अपने जीवन में, हस्बैंड अंकल अपनी लाइफ में, गुरुपा के चरणों में ही सहारा है। गुरुपा की बेटी हूँ, गुरुपा कहते हैं हार मत मारना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपना सत्संग गुरुपा के मूल मंत्र से विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना बाबा, शुक्राना, शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। गुरु जी से आज्ञा लेकर पंजाब से गुरु जी की बेटी आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आज संध्या वेले का शुक्राना गुरु जी अपनी बेटी को अपने सामने बिठाकर करवा रहे हैं। शुक्राना गुरु जी, जो आपने अपनी बेटी को आज शुक्राना करने की दात बख्शी है। शुक्राना हर उस चीज़ का जो आपने हमें हमारी औकात से बढ़कर दिया है। जो दिया उसका भी शुक्राना मेरे मालिक, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, क्योंकि वह चीज़ हमारे लिए सही नहीं है, इसलिए हमारे गुरुपा ने नहीं दी। शुक्राना मेरे मालिक, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरे मायके परिवार की तरफ से शुक्राना मेरे मालिक। हर सांस का शुक्राना, हर सुख देने का शुक्राना मेरे मालिक। अच्छा खाना देने का शुक्राना, अच्छा पहनने का शुक्राना, अपने आप हमारा हाथ थामने का शुक्राना,
माड़े कर्मों से बचाने का शुक्राना मेरे मालिक, मान सम्मान बढ़ाने का शुक्राना, सत्संग सुनवा कर हमारे दुख कष्ट काटने का शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार का शुक्राना 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 शुक्राना। तितली रूप में हमें बहुत ज़्यादा ब्लेस करते हो मेरे मालिक। तितली रूप में तो मुझे रोज़ ही दर्शन होते हैं, शुक्राना मेरे मालिक। रोटी में ओम दर्शन देने के लिए शुक्राना। 777 000 एंजल नंबर्स के हर पल दर्शन करवाने का शुक्राना 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 मेरे मालिक। आपका जितना शुक्राना भी करूं उतना ही कम है। आपकी रहमतें तो दिन रात बरसती हैं, इतनी काउंटलेस रहमतें बरसाने का शुक्राना मेरे मालिक शुक्राना। दुगरी बुलाकर अपने दर्शन देने का शुक्राना। चाय प्रसाद जल प्रसाद के रूप में अपनी ब्लेसिंग देते हो। लंगर प्रसाद खिला के हमारे इतने दुख रोग कष्ट काट रहे हो मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना। लख लख बार का शुक्राना। जितना शुक्राना करें आपकी रहमतों के आगे तो मेरे मालिक कुछ भी नहीं है। 7 जन्म भी लेकर शुक्राना करें तो वो भी कम है, शुक्राना मेरे मालिक। अभी कुछ दिन पहले ही 20 अप्रैल को गुरु जी ने मुझे अपने बड़े मंदिर छतरपुर दिल्ली बुलाया और इतनी भर भर कर ब्लेसिंग दी अपनी बेटी को गुरु जी। सबसे पहले बस में हम सारी संगत के साथ दिल्ली बड़े मंदिर आए। आपने तो बस में ही मुझे ब्लेस कर दिया। आपका बहुत सारा प्यार मिला मेरे मालिक। आपका बहुत ही प्यारा स्वरूप जो वाइट चोले वाला था वो मुझे बस में आपकी ब्लेसिंग मिली। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपाल, लख लख बार शुक्राना। आपने मेरे हस्बैंड को दुगरी मंदिर 3-4 बार बुलाया और इतनी ब्लेसिंग दी। मुझे लगता ही नहीं था कि वो मेरे हस्बैंड दुगरी जाएंगे, पर गुरुजी के दरबार में इम्पॉसिबल तो कुछ है ही नहीं। कुछ टाइम से मेरे हस्बैंड को किडनी की कुछ प्रॉब्लम चल रही है। मेरे हस्बैंड को शुगर की भी दिक्कत है। उनकी वजह से उनको चलने में कुछ दिक्कत आती है, वो एक स्टेप भी नहीं चढ़ पाते। पर मेरे गुरु पाक की रहमतें उनके आगे तो कुछ है ही नहीं कि ये काम नहीं होना। इम्पॉसिबल तो नहीं है। जहाँ गुरुजी की रहमत बरसे वहाँ कष्ट रोग तो टिक ही नहीं सकते। मुझे पता है कि गुरुजी जल्दी ही मेरे हस्बैंड को इस प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे। जब वह पहली बार गुरुजी की कृपा से डुगरी पहुँचे तो लंगर प्रसाद तक पहुँचते पहुँचते बहुत थक गए और उनसे चला भी नहीं जा रहा था। कह रहे थे मैं तो गया, मतलब बहुत ज़्यादा थक चुके थे क्योंकि पैरों में स्वेलिंग थी, अब और नहीं चला जाता। पर जब गुरु जी ने हमें संडे को 4 मई को अपने दरबार बुलाया तो पहले से वो बहुत ठीक थे। लंगर तक आराम से पहुँचे। सेवादारों ने बड़े प्यार से लंगर करवाया। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। हमारे कष्ट रोग काटने का शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी ने मेरे छोटे बेटे को अपने सेवादार के रूप में सेवा दी है। शुक्राना मेरे मालिक। हमारी यही अरदास लेके लाना गुरुजी, मेरे हस्बैंड की किडनी की प्रॉब्लम को जल्दी ख़त्म करना मेरे मालिक। इसके लिए गुरुजी ने मुझे बोला कि कुड़िए अमृत वेला करया कर, फिर वेख कि मैं चमत्कार होंदे। शुक्राना करदे नहीं थकेंगी। देख कि मैं तेनू फर्श तो अर्श तक लेके जावांगा, बस तू सिर्फ अमृत वेला सांभ। तो गुरुजी ने मुझे अमृत वेला 1-2 बार बख्शा है। गुरुजी वैसे तो मुझे 3 बजे सुबह उठाते हैं, पर गुरुजी मैं तो आपकी बहुत नालायक बच्ची हूँ। आप ही जैसे तैसे करके मुझसे अमृत वेला करवाइए, क्योंकि बच्चे तो माँ बाप के आगे ही जिद करके अपनी मनवाते हैं। मैं हर बात अपने परमपिता परमात्मा से कहूँगी।
गुरुजी आप हाथ पकड़ के मुझसे सब कुछ करवाइए। गुरुजी आप अपना भी ध्यान रखिए। गुरुपा सबके कष्ट अपने ऊपर लेते हो पर अपने बच्चों को कुछ नहीं होने देते। इतनी काउंटलेस ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना मेरे गुरुजी। आने वाले कष्टों के बारे में हमें टेलीपैथी के ज़रिए आप पहले ही बता देते हो कि सत्संग सुनो, मंत्र जाप करो, जल प्रसाद पियो। शुक्राना मेरे गुरुजी, लख लख बार का शुक्राना। आपका जल प्रसाद में आपका चंदन टीका मिक्स करके गुरुजी मैं अपने हस्बैंड को रोज़ लगाती हूँ। उनकी पैरों की स्वेलिंग अब पहले से बहुत ठीक है। हमें घर में किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो गुरुजी का चंदन टीका और जल प्रसाद मिक्स करके वहाँ लगाते हैं तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे नहीं पता गुरुजी, आपने ही सब कुछ ठीक किया और आगे भी आप ही करेंगे। अब तक आपने संभाला है मेरे परम पिता परमात्मा, आगे भी आप ही संभालोगे। हमारे घर के बड़े आप हो मेरे मालिक, इसलिए सब कुछ आप ही करोगे क्योंकि आपके फैसले बेहतर से बेहतरीन होते हैं। मैं तो अपने आप को सरेंडर ही कर दिया आपके पास। अब जो चाहे करवा लो मेरे गुरुजी। हमारे तो डॉक्टर भी, वकील भी, घर के बड़े भी गुरुपा आप ही हो। सब कुछ आप ही हो, सब कुछ। अपनी रज़ा में रहना सिखाइए मेरे गुरुजी, अपनी रज़ा में रहना सिखाइए। गुरुजी तो मुझे बहुत बार मैसेज देते हैं कि कुड़िए सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर, पर मैंने कुछ सत्संग शेयर किए आज तक। वैसे मेरा कोई सत्संग शेयर नहीं हुआ, पर अब कुछ दिन पहले ही गुरुजी ने मेरे 3 सत्संग शेयर करवा दिए, सारी संगत तक पहुंचा दिए। और मुझे शाम को मैसेज आता है कि शाम तक खुशखबरी मिलेगी। और सच्ची में गुरुजी, जब मैंने सत्संग एक प्लेटफॉर्म पे पर शेयर करा तो शाम को मैसेज आ गया आंटी जी का कि आंटी आपका सत्संग लाइव है, सुन लो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार का शुक्राना मेरे मालिक। मेरे से सत्संग करते समय बोलने में अगर कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी, प्यारी साथ संगत जी, मुझे माफ़ करना। मेरा सत्संग जो भी आंटी अंकल शेयर करे उनके घर में कभी भी गुरुजी खुशियों की कमी ना आए मेरे मालिक। लख लख बार का शुक्राना, शुक्राना। सारी संगत परिवार को अपनी छत्र छाया में रखना, अपने रहमतों की बारिश सब पे करना, सबका भला करना मेरे मालिक। माड़े कर्मों से बचा के रखना। जो हमने भूल करी हो जाने में अनजाने में तो गुरुजी उनकी माफ़ी चाहती हूँ मैं। मेरे गुरुपा मुझे माफ़ करना मेरे मालिक। हाथ पकड़ के अच्छे कर्म करवाना मेरे मालिक। तकदीर बदलने आए थे चौखट पे तुम्हारी, फिर सोचा जिस तकदीर ने मुझे आपसे मिला दिया गुरुपा, उससे अच्छी तकदीर क्या होगी। मेरे गुरु की रहमतें पूरी ज़िंदगी रोशन कर देती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने मेरी मम्मी को डुगरी बुला के अपनी ब्लेसिंग दी, जिनकी एक आंख की रोशनी नहीं है और चल भी नहीं सकते, सपोर्ट के साथ चलते हैं। गुरुजी आपने उनको ब्लेस किया। मेरी मम्मी तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि मैं डुगरी दरबार जाऊंगी। तो मैंने पहले ही यही बोला कि गुरुजी के दरबार में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। गुरुजी बड़ी नेड़े नेड़े हो के सुनते हो, सबकी सुनते हो। शुक्राना मेरे मालिक। लख लख बार का शुक्राना, अपनी रहमतें बरसाने का शुक्राना। जितनी गुरुजी आपकी रहमतें हैं उतना तो हम 7 जन्म लेके भी शुक्राना नहीं कर सकते। मेरे से सत्संग बोलने में अगर कोई गलती हो गई हो तो प्यारी साथ संगत जी, गुरुपा जी, मुझे माफ़ करना। शुक्राना मेरे मालिक। लख लख बार का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी
सदा सहाय। अपना सत्संग शेयर करवाने का शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, मंजूर करना कबूल करना मेरे मालिक, लख लख बार का शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बिन बोलिया सब कुछ जानदा मेरे मालिक, सब पे रहमतों की बरसात करते रहना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख बार का शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शंकर जी। आज मैं अपना गुरुजी के आदेशानुसार शुक्रवार डेट 9/5/25 का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। सत्संग करने से पहले मैं अपना गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नम शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नम शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नम शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नम शिवाय मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। गुरुपा का मैसेज आया कि तेरे मुंडे के लिए खुशियों का पैगाम आया है, सुनते ही तू चौंक जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा अमृत बेला सत्संग है। टाइम 5:30 हुए हैं। गुरुपा ने मैसेज दिया कि तू बहुत परेशानियों में घिरी रहती है, तेरा किसी काम में मन नहीं लगता, लेकिन अब तू फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हमेशा खड़ा रहूँगा, तेरे घर परेशानियों से बाहर निकालूँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। फिर गुरुपा ने कहा कि तुम दोनों दंपतियों को कोई जो खुश देखकर सह नहीं पा रहा है, इस सत्संग में तुझे साफ साफ बताऊँगा, इनकी दी हुई चीज़ न खाना न लेना, यही तेरी गुरुपा का हुक्म है। तो जी गुरुजी, आपका कहना मैं ज़रूर मानूंगी। आपका कहा सर आँखों पर है मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शंकर जी। फिर गुरुपा ने कहा कि अपने लिए हमेशा अच्छा और ऊंचा सोचो। गुरुजी 24 घंटे हमारे साथ हैं। गुरुजी किसी के साथ बुरा नहीं होने देंगे। हम माँ शिव की बेटी हैं। सब गुरुपा आपको अर्पण है। मेरा पूरा परिवार आपको अर्पण है गुरुपा। आपके ही भरोसे मेरा पूरा परिवार है। गुरुपा कहते हैं सोचने पर उनको भी अमल भी करो। यदि हमारे प्यारे गुरुपा की हम मुट्ठी भर संगत बन पाएंगे, जब हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, जब भी हम अपने प्यारे गुरुपा की मुट्ठी भर संगत बन पाएंगे। हमारा पूरा परिवार ही बाबा के भरोसे है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शंकर जी। नाम जपने से पहले हमारा मन बिल्कुल साफ होना चाहिए, आत्मा बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए। साथ संगत जी, हमारा मन ही सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार छोड़ना चाहिए कि हमें ये नहीं अहंकार आ जाना चाहिए कि हमारे साथ 24 घंटे अंग संग है, तो हम किसी को भी
ये दिखाएं कि अब हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए यदि हमारे मन में अहंकार आ जाएगा तो अपनी जो ये पूजा पाठ है वो इतना असर नहीं करेगी। तो इसलिए सबको अच्छी दृष्टि से देखना चाहिए और हमें हमेशा ऊंचा सोचना चाहिए। बाकी जो अपने साथ कोई कुछ भी कर रहा है तो अपने प्यारे गुरुपा देख ही रहे हैं। संगत जी, मालिक के सामने हम कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम अपने मालिक के सामने कुछ भी नहीं है। मन वचन क्रिया से हमें शुद्ध होना चाहिए। गुरुपा साथ संगत जी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए हमें, चाहे हमारे पास कष्ट हो और चाहे दुख हो चाहे नहीं हो, फिर भी हमें अपने गुरु साथ संगत जी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। नामदान मामूली चीज़ नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना प्यारी संगत जी। अपना धैर्य ही नहीं खोना चाहिए। सब मालिक ही देने वाला है और सब वो ही लेने वाला है। मालिक ही अपना मार्गदर्शन करता है। मालिक ही अपना मार्गदर्शन करता है। जय गुरु जी, शुक्राना संगत जी। गुरु जी का तारीख 7 तारीख बुधवार को सत्संग आया कि तेरी सफलता और कामयाबी दूर नहीं है। फिर गुरुपा ने बताया, तेरे घर की अलमारी में एक ऐसी चीज़ बंद है, उसे बाहर निकाल और यही सही जगह पर रख। तो जी गुरु जी, उसको मैं देखूंगी और बाहर निकालूंगी और जैसा आपने कहा है वैसा ही करूंगी। फिर गुरुपा का मैसेज आया कि तेरी पड़ोस की एक मोटी काली औरत कुछ रख कर गई है। तो गुरुपा, आपने ही देखा है कि कहाँ रखा है और क्या रखा है, तो आप उस को वापस बैकफायर कर दीजिए, क्योंकि सब आपको ही समर्पित कर रखा है। मैं और मेरे दोनों बच्चे और मेरे हस्बैंड अंकल गुरुपा अभी पड़ोस में आए, उसे 15 दिन ही हुए हैं। आप ही देखने वाले हैं कि मैंने उसके साथ कुछ नहीं करा और मैंने तो अभी उससे ढंग से बात भी नहीं करा है। और यदि कोई हम दोनों का अगले पिछले जन्म का कोई लेन देन है या कुछ कहासुनी है तो गुरुपा, मैं तो कान पकड़ के हाथ जोड़ के सर झुका के तन मन वचन से माफ़ी मांग कर सकती हूँ गुरुपा। जो अभी भी कुछ कर रहे हैं तो गुरुपा सब आप ही देखने वाले हो और उसको बैकफायर कर दो। जो दिया उसका शुक्राना गुरुपा, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका शुक्राना गुरुपा। मैंने तो इस जीवन में ना तो किसी के साथ कुछ किया है और ना करूँगी गुरुपा। अगले पिछले जन्म का तो हमें नहीं मालूम कि हम क्या करके हैं गुरुपा। मुझे अब तो बख्श दो मेरे मालिक। पूरी ज़िंदगी मैंने इस जीवन में ना तो किसी को कुछ कहा है और ना कहूँगी मेरे प्यारे गुरुपा। अपनी बेटी पर अब तो तरस खाओ और अधूरे काम पूरे करवा दो गुरुपा। हम माफ़ करो गुरुपा। आप कहते हैं कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तेरे बैंक बैलेंस में पैसा कहाँ से आया। जल्दी से जल्दी चमत्कार कर दो मेरे मालिक। पूरी आशा आप पर ही टिकी है। मैं अपने पूरे परिवार को बहुत प्यार करती हूँ गुरुपा, पर
वो मुझे नहीं समझ पाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। गुरु पा सबका भला हो, सबका कल्याण हो। गुरु पा अभी भारत पाकिस्तान का युद्ध भी चालू होने को है। गुरु पा सब पे भला करना, किसी की भी जन हानि नहीं हो, फालतू में भी किसी को कष्ट नहीं हो। गुरु पा और मैं तो यहाँ जोधपुर में ही रहती हूँ गुरु पा, जो कि हमारे बॉर्डर बहुत पास है और वो भी किले के पास ही मकान है और किला पे सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। तो गुरु पा मेरे परिवार पे और सब पे कृपा दृष्टि बनाए रखना। और गुरु पा हस्बैंड अंकल तो नाइट ड्यूटी ही करते हैं, तो घर पे भी नहीं रहते हैं। 24 घंटे उनके अंग संग रहना, उनकी कृपा दृष्टि, उनकी अंग संग रहना और जो भी हो सबकी सहायता करते रहना। गुरु पा इस युद्ध में कोई भी जन हानि नहीं हो, ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरु पा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। आपका गुरु पा का सत्संग आया कि तेरे लखपति बनने का टाइम और जश्न मनाने का, प्यार पैसा आदि सब का टाइम आ गया है। तो चिंता मत कर, समय से पहले और समय के बाद में जो तुझे मिलेगा वो कोई तेरे से नहीं ले सकता। और यदि कोई तेरे को देखकर चिढ़ता है तो तू उनकी तरफ ध्यान मत दे। तो गुरु पा मैं तो इसलिए ही घर के अंदर ही रहती हूँ, लेकिन थोड़ा सा भी छत पे जाओ या थोड़ा सा भी बाहर खड़े हो जाओ तो आस पड़ोस की औरतें ऐसे देखती हैं कि जैसे मैंने उनका क्या चुरा लिया। गुरु पा भगवान की पूजा करने में ही ये कलयुग के लोग ऐसा करते हैं। भगवान यही कलयुग है कि सीधे और सच्चे लोगों पर ही वार किया जाता है। गुरु पा तो सब आप देखने ही वाले हो। 24 घंटे अंग संग रहने का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, और अब जो दोगे आप उसका शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका शुक्राना। गुरु पा मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरु पा। मेरे ससुराल और पियर पे भी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरु पा। और अब आपने जो पूरा स्वस्थ परिवार और स्वस्थ शरीर दिया है, सारे दुख कष्ट अपने ऊपर लेने का शुक्राना गुरु पा। और जो दुख कष्ट पहले से आए उसको बताने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अरबों बार शुक्राना गुरु पा। पता नहीं कब से हम आपकी बेटी हैं और आपने हमें अपने अंग संग रखा है। पता नहीं कितनी बार आपने हमें लाइव ब्लेस करी है, उसका शुक्राना। अंतिम अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। सबका भला हो, सबका कल्याण हो मालिक। अब तो जो ये शत्रु बन रहे हैं नए फालतू में, उनको दूर करो गुरु पा। बस, और मैं तो किसी के साथ बुरा नहीं कर रही हूँ, ये सब आप देख रहे हो गुरु पा। ज़्यादा कोई कुछ करता है तो थोड़ा बहुत तो गुस्सा मन में आ ही जाता है, फिर भी हम सब आपके ऊपर छोड़ देते हैं गुरु पा और किसी को कुछ नहीं कहते हैं। जो भी बात है अपने मन में ही रखते हैं और ये सब पता रहता है कि कौन क्या कर रहा है। आई लव यू, आई लाइक यू मेरे प्यारे गुरु पा। धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, लख गुरु जी, सारी संगत मिलके बोलो जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सभी देवी देवताओं की जय, सृष्टि प्रकृति की जय। सबका कल्याण हो, सबका भला हो मालिक। कृपा दृष्टि बनाए रखना मेरे पूरे ब्रह्मांड के रचिता के चरणों में आखिरी सांस तक, चरणों में आखिरी सांस तक कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पूरे संगत परिवार का भला हो,
सबका कल्याण हो, सभी का कल्याण